नमस्ते, मैं विजयम रवि स्वागत करती हूँ गणित विषय के साथ ही स्वच्छता से कैसे निपटा जाए और ये गणित से कैसे संबंधित है। चलो इस विषय को जानते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म एक बीजीय अभिव्यक्ति में होते हैं। आप 5वीं या 6वीं कक्षा में अपना बीज गणित शुरू करते हैं और बीज गणित में उच्च शिक्षा के लिए मौलिक है। ये गणित की शाखाओं में से एक है। प्रतीकों से निपटना सिखाता है और नियम से प्रतीकों में हेरफेर कराना सिखाता है। बीज गणित सीखना उच्च स्तर की गणित की पढ़ाई का द्वारपाल है। आइए हम नीचे दिए गए वीडियो को देखें और जानें कि लाइक और अनलाइक टर्म को एक बीजीय अभिव्यक्ति में क्रमबद्ध कैसे किया गया है। गणित सीखने के लिए एक बहुत ही मौलिक है ये। इस वीडियो को देखें। इससे पहले कि हम टर्म के बारे में देखें, हमें चर की शक्ति की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। आइए दो अलग अलग टर्म पर विचार करें। पहला टर्म है 7xy और दूसरा है 17x घन y वर्ग। पहले टर्म का निरीक्षण करें। इसमें दो चर हैं, x और y। इसमें से प्रत्येक चर की शक्ति क्या है? x की शक्ति 1 है और y की शक्ति भी 1 ही है। अब दूसरे टर्म के चर की शक्तियों को देखें। x की शक्ति 3 है और y की शक्ति 2 है। इन दोनों टर्म का चर एक ही है, x और y, लेकिन प्रत्येक चर की शक्तियां अलग अलग हैं। आइए इसे मिटा देते हैं और टर्म के प्रकार की अवधारणा पर जाते हैं। दो प्रकार के टर्म होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब इनके बीच अंतर क्या है? दो टर्म ऐसे हैं जैसे कि लाइक, इसमें उनके पास समान चर है और समान शक्तियां भी। चिंता न करें, हम इसे उदाहरण के साथ समझेंगे। और वो अनलाइक कब होते हैं? दो टर्म अनलाइक होते हैं यदि उनके पास अलग अलग चर या विभिन्न शक्तियों के साथ एक ही चर होता है। विस्तार में पढ़ते हैं और उदाहरण के साथ समझते हैं। दो टर्म पर विचार करते हैं, 7xy और 15xy। ये दो टर्म लाइक हैं या अनलाइक हैं? याद रहे, प्रकार जानने के लिए हमें केवल चर को देखना है और स्थिरांक को नहीं। इन दोनों टर्म्स में समान चर हैं x और y, लेकिन ये हमें जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वो लाइक है या अनलाइक। अगली चीज जो हमें तुलना करने की आवश्यकता है वो है प्रत्येक चर की शक्ति। x की शक्ति प्रत्येक टर्म में समान है, वो है 1। और हाँ, y की शक्ति प्रत्येक टर्म में समान है, वो भी 1 ही है। चूंकि ये दोनों स्थितियां संतुष्ट है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म है। समान चर और प्रत्येक चर की समान शक्ति। पर 3x वर्ग y और 3xy घन के बारे में क्या करें? क्या वे लाइक है या अनलाइक? दोनों टर्म के एक ही चर हैं, x और y। अब हम प्रत्येक चर की शक्तियों की तुलना करते हैं। आइए पहले x की शक्ति को देखें। पहले टर्म में 2 है और दूसरे टर्म में 1। ये समान नहीं है। हालांकि चर समान है, लेकिन शक्तियां समान नहीं है। ये अनलाइक टर्म है। ध्यान से देखिए कि हम प्रत्येक मामले में y की शक्तियों की जांच करने की जहमत नहीं उठाते। याद रखें कि चर में से किसी एक की शक्तियां अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म बनता है। अब 8xyz और 8xy के बारे में क्या करें? पहले टर्म में 3 चर है, x, y और z, और दूसरे टर्म में सिर्फ x और y है। यहाँ z नहीं है। दोनों टर्म के अलग अलग चर हैं, इसीलिए वो अनलाइक है। बस इन दोनों बातों को याद रखें और आपको टर्म के प्रकार को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। हेलो, आपने वीडियो देखा? एक नया पाठ, टर्म को हल करने का नियम, ये सब सीखा आपने। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपने देखा ऑर्डर या अनुक्रम या तार्किक तरीका जिसमें टर्म को हल किया जाता है? इन्हें एक साथ रखा जाता है, लाइक टर्म
अनलाइक टर्म और इन सब को गणितीय ऑपरेशन के लिए तैयार रखा जाता है। बीजगणित जो चर, गुणांक आदि का उपयोग करता है संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत ही जटिल परिदृश्य में, और इसके पीछे छिपी जानकारी की समझ को सरल करता है। आप पूछ सकते हैं कि इस विषय के साथ स्वच्छता कैसे गठबंधन की जाती है? हाँ, कर सकते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि आपके पास एक राशि है जो आपको कई चर दे रही है विभिन्न शक्तियों या प्रतिपादों के साथ। तब आप जोड़ते हैं और घटाते हैं या एक के साथ कई और ऑपरेशन, ये सब बहुत ही कठिन हो जाता है कि नहीं? हाँ, तब आप क्या करते हैं? इस पर एक नजर डालें और ये आपको वास्तव में बेहोश कर देगा। तो वो क्या है जो सबसे पहले करना चाहिए? आप उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। उन सभी को एक जगह समान टर्म में रखें, दूसरे समूह को एक दूसरी जगह पर रखें और इसी तरह। अब अगर आप जोड़े या घटाए या जो कुछ भी करें उसका गणितीय संचालन करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पहला कदम है सुलझाना। आप सफाई कर रहे हैं। जब आपका कार्यस्थल कई चीजों से भर जाता है तो क्या आप उसे सुलझाना नहीं चाहेंगे? अगर आपका मन कई विचारों से भरा हो तो आप अपने विचारों को सुलझाएंगे, है कि नहीं? आप अपनी प्राथमिकताएं चुनेंगे और फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, है ना? किसी कार्यस्थल की सफाई स्वयं के विचार प्रक्रिया की सफाई, स्वच्छता को एक मूल्य के रूप में रखने का एक हिस्सा है। गणित अकेला किसी भी आपदा से ग्रह को नहीं बचा सकता। एक बहुविषयक दृष्टिकोण ही दुनिया को उस आपदा से बचा सकता है जो है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी के कारण होता है, और इसके साथ ही हम सभी को इसके लिए एक ठोस प्रयास भी करने की आवश्यकता है। अब आप गणित के कुछ MCQs कर सकते हैं और मैं जल्द ही आपके पास फिर से आऊंगी, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।